नमस्कार बच्चों. Now we will start our new chapter, chapter number 5, data handling. Data handling very easy chapter, बहुत easy chapter है, बट इसमें कुछ फॉलो अप करना है कि जैसे नंबर्स है, जब आप एक डेटा फीड कर रहे हैं नंबर्स का, तो जब आपने 32 लिख लिया तो उसको क्रॉस कर दो. उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे नंबर्स में से 32 आपने इसमें नोट डाउन कर लिया. ठीक है, बस इतनी सी बात होती है. इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात कि कोई भी नंबर जब आपको 40 स्टूडेंट्स का डेटा है तो टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट्स का डेटा आपने फीड करना है. जी, पेज नंबर 80, दिस लाइन यहाँ पर इसको टिक करना है. ईच ऑफ द ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्सेट्रा इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल इसे कहा जाता है जो बीच का, कि भाई 0 से 10 साल के बच्चे कितने बच्चे हैं, तो 0 से 10 ईयर्स के बच्चे इसमें आएंगे. ये कहलाता है लोअर लिमिट, ये कहलाता है अपर लिमिट. ठीक है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट. और क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. ये बस ये आपके पास ध्यान रखने वाली बात है. So take this, each of the group 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, it is called a class interval, this line. And second one is that in the class interval 30, 40, 30 is called the lower class limit and 40 is called the upper class limit. Fine. And then next line also, what is the definition of size? The difference between the upper class limit and the lower class limit of a class interval is called the width or साइज ऑफ द क्लास. जिससे 0 to 10 है तो 10 minus 0, अपर से लोअर माइनस करेंगे तो इसे कहा जाता है साइज या विड्थ. ठीक है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10. देन अगेन टेक दिस लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्लास मार्क. क्लास मार्क इज इक्वल टू, हाउ विल फाइंड आउट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज सेड टू बी क्लास मार्क. नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज नंबर 5.1. ठीक है, क्वेश्चन 1. सी, यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन गिवन है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल. अब क्लास साइज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था, 25, 30 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 5 years. क्लास साइज कैसे फाइंड आउट किया, जो अपर लिमिट है उसमें से माइनस करेंगे लोअर लिमिट तो आंसर होगा. आप सभी के क्वेश्चन के जो आपके क्लास इंटरवल्स को माइनस करेंगे तो 5 इक्वल आएंगे डिफरेंस. ठीक है, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, 30, 35 to 40, 35 to 40 इसमें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सी, Which class has the lowest frequency? Obviously lowest क्या है, 5, 45 से 50 के बीच में lowest है. D, what is the upper limit of the class interval? Class interval 40 to 45, upper limit 45. ठीक है. What is the class mark of the class interval 30 and 35? Class mark कैसे find out करेंगे, upper limit plus lower limit, upper limit plus lower limit divided by 2, divided by 2. ठीक है, तो अपर लिमिट कितना है इसका, अपर लिमिट है 30 और 35 के बीच में, 35 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 65 by 2, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 32.5. क्वेश्चन नंबर इसका 6. How many teachers are in age group 40 to 45? 40 और 45 के बीच में कितने टीचर्स हैं, 9. F का आंसर क्या है, 9 टीचर्स. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 में आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत इजी है, जो क्लास 7 में भी आपने कभी किया है, आप रिमाइंड करेंगे. Now we will solve question number 2. Question number 2 आपको ये सारा डेटा दिया है 30 से लेके लास्ट 30. टोटल आपके पास है 60 शॉप्स. ठीक है, 60 शॉप. एक
फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, टेकिंग क्लासेस ईच ऑफ विड्थ रुपीज 300 इसकी विड्थ लेनी है। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल हम ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 2, construct the frequency distribution table taking classes each of width rupees 300. The following are the monthly rent in 100 of rupees. It means that 30 है तो 3000, 30 into 100, ठीक है 100। ये ऐसा नहीं है कि 30 है 3000, तो 3000 नहीं लिखा है, बट इसमें क्वेश्चन में लिखा है इन 100 ऑफ रुपीज। इसका मतलब 3000, 3200, 3200, 3700, ठीक है। सो वी विल मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ है आपका क्लास इंटरवल, मंथली रेंट इन 100 ऑफ रुपीज, ठीक है। सेकेंड है आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ शॉप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने लिया है, स्टार्टिंग में हमने 300 का मार्जिन लेना है, तो 300 के लिए ये स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें 16। 16 से 300 के बीच की रेंज क्या होगी 19, 16 से 19, फिर है 19 से 22, फिर है 22 से 25, ठीक है 22 से 25, फिर आपका 25 से 28, फिर आपका 28 से 31, फिर है 31 से 34, और 34 से 37, और 37 से 40। टोटल ये हो गया आपका लास्ट। यहाँ पर हम करेंगे टोटल आपका आना चाहिए 60। टोटल कितना आना चाहिए 60। तो 16 और 19 के बीच में जो नंबर्स आ रहे, देखो इसमें इंक्लूड कौन से होंगे 16, लेकिन 19 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 16 हाउ मेनी, फर्स्ट 16 कम्स 1 2 3 4। ऐसे हमें यहाँ पर हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टैली मार्क्स भी बनाएंगे। यहाँ हम बीच में टैली मार्क्स वाला टेबल बनाए। टैली मार्क्स से बहुत इजी होगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। टैली मार्क्स रेंट इन 100 ऑफ रुपीज, यहाँ है टैली मार्क्स। जब भी आप एक 16 को लिखे तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रॉस 1 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास 13। 16 to 19 के बीच में कितनी शॉप्स है 13। अब 19 और 22 के बीच में है 1 2 3 4, तो 5 + 5 10, 10 + 3 13, 4। 22 और 25 के बीच है 1 2 3 4 5 6, 5 के लिए स्लैश राइट साइड से, तो ये हो गए 6। 25 से 28 है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 28 से 13 के बीच 31 के बीच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने हैं 16। 31 और 34 के बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 34 और 37 के बीच है 1 2 3। 37 और 40 के बीच है 1 और 2। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, ये है 4
यहाँ पर है 6, यहाँ है 8, 16, 8, 16, 8, 3, 2। टोटल आप करें इसको तो आपका आंसर कितना है 60। टोटल आपने किया तो आंसर कितना हो गया 60। हमें इसमें 60 और 90 के इंटरवल के बीच में क्या लेना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो लिए, और 300 का गैप मीन्स 3 का गैप। अब 16 तो हम इस इंटरवल में लेंगे बट 19 नहीं लेंगे, तो 16, 17, 18। तो 16, 17, 18 जितने नंबर्स है हमने कितने काउंट किया है 13। अब यहाँ पर आपके पास है 23, 25, मान लो 17, 18, 19, फिर 16, फिर 16। तो आप जब 16 फर्स्ट 16 इंक्लूड कर रहे हैं तो क्रॉस कर दिए, फिर 17 इंक्लूड करते फिर क्रॉस, 18 इंक्लूड करते हो 18 क्रॉस, बट 19 इंक्लूड नहीं होगा। 19 किस में इंक्लूड होगा, ये इंटरवल में 19 to 22 के बीच वाले इंटरवल में क्या इंक्लूड होगा 19। अब यहाँ पर 22 होगा बट 25 नहीं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 19 नहीं हुआ, 16, 16, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो सारे नंबर को पहले एक सीक्वेंस में लिख लेना है, और जब आप फर्स्ट नंबर को यहाँ पर टैली मार्क्स में लिख रहे तो उसको क्रॉस, सेकंड को करें तो उसको क्रॉस। तो इससे ही आपको ये पता रहेगा कि इतने जो बिगर नंबर दिख रहे हैं इसमें से कितने नंबर आपने इसमें नोट डाउन कर लिए, ठीक है। बहुत इजी सॉल्यूशन होता है इससे, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता और आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आता। और जब आप टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है वो डेटा टोटल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, ठीक है। आप कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 मार्क्स का हमें इंटरवल, क्लास इंटरवल लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 20, हाँ 20, और बिगर नंबर है इसमें 91, ठीक है। तो हम इसका क्लास इंटरवल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा इसके पहले बनाया हमने। यहाँ है क्लास इंटरवल टैली मार्क्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ टैली मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे नंबर्स है आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप टैली मार्क्स ड्रॉ करें तो टैली मार्क्स से आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स, यहाँ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल है 20 से 30 के बीच लिया हमने, 30 से 40 क्योंकि 10 का लेना है, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100, राइट। अब यहाँ करेंगे हम टोटल आपके आना चाहिए 50 स्टूडेंट, ठीक है। अब 20 to 30 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ लिखा आपने 3, ठीक है। 30 और 40 के बीच में आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। 40 और 50 के बीच हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 7। 50 और 60 के बीच नंबर आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। 60 और 70 के बीच नंबर आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 70 और 80 के बीच है आपके 1 2 3 4 5। 80 और 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 90 एंड 100 1 2 3। टोटल है आपका ये 50। टोटल कितना हो गया आपका 50। ये आप सेम मेथड से अप्लाई करें वैसा ही करना है, पूरे नंबर्स लिख लेना है। 34 किस में आएगा 34, ऑब्वियसली 30 और 40 के बीच। अब 65 किस इंटरवल के बीच में 60 और 70 के बीच। कहीं कोई भी रैंडम नंबर उठाते हैं हम इसमें 28 होगा इसके बीच में, ठीक है, 20 और 30 के बीच, ठीक है।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स ऑफ और मोर, 80 मार्क्स से ज्यादा कितने बच्चों के आए हैं, 80 मार्क्स से ज्यादा कितने बच्चों के, 80 मार्क्स और मोर 9 + 3, एक आंसर क्या हो गया 9 + 3, 12 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स। बी में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट स्कोर पास मार्क्स 0 to 40, 0 से 40 के बीच कितने बच्चों के नहीं आए हैं जो फेल हुए, 3 + 8, 3 + 8 11 स्टूडेंट्स। सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड फ्रॉम 50 to 80, 50 से 80 के बीच, ये इंटरवल 50 से 80 के बीच 5, 10 and 15 क्या हो गया 5 + 10 + 5, हाउ मेनी स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन 4, द एज इन ईयर्स ऑफ 25 पेशेंट्स हैव हु विजिटेड और डेंटिस्ट, ये आपके पास में नंबर दिए हुए, ये नंबर भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है 34, 39, 39, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 12, 25, 34, 12, 34, 26, 19, 24, 28, 18, 26, 11, 12, 1 and 3। अब इसका हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये बहुत कम नंबर थे तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए एज इन ईयर्स, यहाँ है टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स के बाद इससे बिना इसके टेलीमार्क्स के टेबल नहीं बनाएंगे कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यों, इससे टेलीमार्क्स से बहुत इजी हो जाता है आपको डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, अब है 0 से 8, 8 ईयर्स का लेना है तो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32 और लास्ट है स्टे 32 से 40। ठीक है, 39 है। अब 0 से 8 के बीच आपके पास में नंबर है 4, 1 आ गया, 8 नहीं होगा, 0 से 8 के बीच नंबर है आपके पास, रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म, ये 1 और 3 है ना, तो 1 यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया और ये 3। ठीक है, तो आपके पास में कितने आंसर है 3, 8 to 16, 8 आएंगे इसमें, 8, 9, ठीक है, 16 है तो 10, 11, 13, 5 हो गया, 12 भी होगा, 12, 16 है हमारे पास तो 11 एंड 12 कितने हो गए 10। ठीक है, 10 हो गए। अब 16 to 24, 16 कहाँ पर है, यहाँ नहीं है 16, 24 के लिए 9 और 18 इसी में होंगे। ठीक है, 2, 24 से 32, 25 इसी में होगा, 32 है तो 26 भी यहाँ पर आ गया, 24 भी है और 32 में 28, 26 भी है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5। 32 से 40 ये सारे नंबर अब इसके बीच होंगे, 2, 3, 4 एंड ये 5 हो गया। अब हमारे पास एक भी नंबर नहीं बच रहा। ये मेथड बहुत इजी है, सारे नंबर को लिख लेना है पेंसिल से, इसको ये ब्लैक पेंसिल लिखेंगे और पेंसिल से इसको क्रॉस करते जाना है। ठीक है, अब 3 + 10 13 + 2 15 + 5 20 एंड आंसर विल बी 25 स्टूडेंट्स है तो 25 आपका लास्ट आंसर आना चाहिए 25। ठीक है, तो हमारा ये जो टेलीमार्क्स टेबल है ये बहुत सही ढंग से बहुत अच्छी तरह बना है। क्यों,
क्योंकि जब हमारे पास में कोई भी डेटा नहीं रह रहा, डेटा परफेक्ट आना चाहिए 25, तो डेटा परफेक्ट है 25 पेशेंट्स, बस हो गया आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट. सो विल कंटिन्यू this new exercise in next lecture. Okay, thank you.